हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रिलेशन किस टाइम बनाना चाहिए, दिन के टाइम में या रात के टाइम में। क्या रात के टाइम में हस्बैंड के स्पर्म्स के अंडे तक पहुंचने का चांस है वो ज़्यादा होता है, या सुबह 5 से 6 बजे रिलेशनशिप बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर रात के बीच के हिस्से में यानी कि मिडनाइट रिलेशनशिप बनाना चाहिए। रिलेशनशिप बनाने के सही टाइम का पता ना होने की वजह से ही आपको गर्भ नहीं ठहरता है। अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और रिलेशनशिप बनाने के सही टाइम का आपको ध्यान नहीं होगा, या फिर अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वीडियो में जो टिप्स मैं शेयर करूंगी वो आपके गर्भ ठहरने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। लेकिन अगर आपने नंबर 3 पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया तो आप एक गोल्डन चांस मिस कर देंगे। क्या हस्बैंड वाइफ एक रात में 2 या 3 बार रिलेशनशिप बना सकते हैं? क्या ऐसा करने से कोई नुकसान होता है या फिर इसके कोई फ़ायदे भी हैं? और जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हफ्ते में कितनी बार हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप बनाना चाहिए? और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो यह समझ लेना कि प्रॉब्लम सिर्फ वाइफ में है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह सब बातें महिला और पुरुष को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जल्दी गर्भ ठहरने के लिए स्पर्म्स को जल्दी अंडे तक पहुंचाने के लिए दिन या रात और एग्जैक्टली किस टाइम पर रिलेशनशिप बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यहाँ 3 थ्योरी मौजूद है और तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। आमतौर पर हस्बैंड वाइफ सोने से पहले रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आपका गर्भ नहीं रह रहा तो इस पहली थ्योरी पर ज़रूर अमल करें। इस पहले तरीके के अनुसार हस्बैंड वाइफ को रात को जल्दी सोना है और फिर लेट नाइट या सुबह से पहले उठकर हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के टाइम खास तौर पर 4 से 6 बजे के बीच में पुरुष के शरीर में पुरुष हार्मोन और महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये दोनों केमिकल्स गर्भ ठहराने में बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा ये है कि रात को गहरी नींद सोने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों के हार्मोन्स फ्रेश और एक्टिव होते हैं, जो फर्टिलिटी या गर्भ ठहरने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पुरुष हार्मोन्स पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन और एस्ट्रोजन हार्मोन लड़की के अंडे और बच्चेदानी के माहौल को ठीक रखता है। तीसरा ये कि अगर रात को जल्दी सो जाने के बाद और सुबह से पहले यानी अर्ली मॉर्निंग में उठकर रिलेशनशिप बनाया जाए तो इस टाइम में पुरुषों की स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म काउंट और स्टेमिना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होता है और महिलाओं में भी एनर्जी ज़्यादा होती है और लड़के का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सुबह के पहले घंटों में ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। आपने नोट किया होगा कि पुरुषों में सुबह के टाइम इरेक्शन या रिलेशनशिप बनाने की इच्छा ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ अर्ली मॉर्निंग में दिमाग और शरीर बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, जो फर्टिलिटी और रिलेशनशिप के लिए एकदम परफेक्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात को जल्दी सोकर सुबह से पहले उठकर रिलेशनशिप बनाते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन ये अगला तरीका आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो प्रॉब्लम सिर्फ महिला पार्टनर यानी कि वाइफ में होता है, जबकि हकीकत ये है कि हस्बैंड की रिपोर्ट यानी मेल फर्टिलिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें स्पर्म की संख्या, स्पर्म के तैरने की ताकत और क्वांटिटी ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सिर्फ महिला को इसका जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हफ्ते में कितनी बार हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप बनाना चाहिए। तो देखिए, जिन हस्बैंड वाइफ की एज कम होती है, शादी को थोड़ा टाइम गुजरा होता है, वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाने के दिनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से हर दूसरे दिन रिलेशनशिप बनाने से उन्हें गर्भ भी ठहर जाता है। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है और शादी को काफ़ी टाइम गुजर चुका है और काफ़ी कोशिश के बाद भी उन्हें गर्भ नहीं ठहरा, तो ऐसे हस्बैंड वाइफ को हफ्ते में कितनी बार संबंध बनाना चाहिए। तो ऐसे हस्बैंड वाइफ को हफ्ते में कम से कम 3 बार रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा गैप देकर रिलेशनशिप बनाने से आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट काफ़ी बढ़ जाता है और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर एक दिन का गैप देकर रिलेशनशिप बनाने से आपको ओवुलेशन डे निकालने की टेंशन भी नहीं होगी। ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आपका ओवुलेशन डे कभी भी
मिस नहीं होता। तो जल्दी प्रेगनेंसी के लिए पहली थ्योरी ये है कि रात को जल्दी सोकर सुबह से पहले उठकर रिलेशनशिप बनाना। दूसरी थ्योरी ये है कि अगर आप रात 10 बजे के बाद रिलेशनशिप बनाते हैं तो गर्भ ठहरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बड़ी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहरता। रात 10 बजे बाद रिलेशनशिप बनाने के पीछे पहली वजह यह है कि रात को सुकून और खामोशी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को प्राइवेसी मिलती है और दिमागी तौर पर महिला और पुरुष पुरसुकून होते हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर आप 7 से 9 बजे तक रात का खाना खा लेते हैं तो उसके 2 घंटे बाद रिलेशनशिप बनाने को बेस्ट टाइम माना जाता है। वजह यह है कि 2 घंटे के गैप में खाना पच जाता है और खाना हजम होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में यहाँ नीचे वाले हिस्सों में सही से जाता है और हस्बैंड वाइफ दोनों रिलेशनशिप बनाते वक्त सही से एक्टिव होते हैं या परफॉर्म करते हैं। तीसरी वजह यह है कि रात 10 बजे बाद रिलेशनशिप बनाने से जिन महिलाओं में सब मवाद या स्पर्म बाहर निकल जाता है तो उस टाइम यह प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि रात के उस टाइम आपको लेग अप द वॉल पोजीशन में ज़्यादा देर तक लेटे रहने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो दूसरा तरीका है रात 10 बजे बाद रिलेशनशिप बनाने का। क्या हस्बैंड वाइफ एक रात में 2-3 बार रिलेशनशिप बना सकते हैं? क्या ऐसे करने की कोई नुकसान होता है? इसके कोई फ़ायदे भी है? आमतौर पर एक रात में 2 बार रिलेशनशिप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि एक बार रिलेशनशिप बनाने के बाद जब आपके हस्बैंड दूसरी बार डिस्चार्ज होंगे तो उस दूसरी बार में स्पर्म काउंट पहली बार के मुकाबले में कम होता है। लेकिन इस तीसरे तरीके को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा तरीका ये है कि हस्बैंड वाइफ दोपहर के टाइम रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन इस टाइम रिलेशनशिप बनाना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए, खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो घर के काम वगैरह करते हैं, क्योंकि दिन में रिलेशनशिप बनाने से स्पर्म्स वापस बाहर को निकल सकते हैं। इसलिए यहाँ सबसे बेस्ट तरीका रात को सोने से पहले का है और सुबह 5 से 7 के बीच का माना जाता है। लेकिन इसका सही तरीका भी समझ लें। पहली गलती ये की जाती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों रेस्ट नहीं करते हैं। रात को रिलेशनशिप बनाने से पहले रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे दिन के कामकाज की थकावट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हार्मोन्स को ख़राब करती है, जो प्रेग्नेंट होने के लिए ठीक नहीं समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुल मेरा आज का वीडियो लोगों के लिए रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।